नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की सहायक वाचन पुस्तिका का खंड 2 योग शिक्षा। इसके हम पार्ट 3 और पार्ट 4 के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं अध्याय 3 यानी पार्ट 3 शुद्धि क्रिया षटकर्म के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, नासिका प्रदेश के शुद्धिकरण की क्रिया कौन सी है? इसका सी नंबर का विकल्प सही है, नेति क्रिया। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, शरीर शुद्धि की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं, इसको हम षटकर्म कहते हैं। तीसरा प्रश्न है जल नेति के लिए आवश्यक सामग्री के नाम लिखिए। इसका उत्तर है ठंडा तथा गर्म पानी, नमक और नेति पात्र। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, त्राटक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें किस सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है ओम अथवा इष्ट देव या दीपक की लौ आदि पर आपलक देखना, मन की गति को रोक देना, मन को एकाग्र करना त्राटक कहलाता है। इसमें आवश्यक सामग्री है आधार, घी का दीपक, आसन, माथा धोने के लिए ठंडा जल। आगे अध्याय 4 के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। अध्याय 4 का नाम है प्राणायाम। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, प्राणायाम की क्रिया मुख्य रूप से किस अंग से निष्पादित होती है? इसका बी नंबर का विकल्प सही है, नासिका। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्राणायाम में श्वास का रोकना खालिस्तान कहलाता है, तो श्वास का रोकना कुंभक कहलाता है। खालिस्तान में भरेंगे हम कुंभक। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भस्त्रिका प्राणायाम की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास को धौंकने की तरह तेजी से लिया छोड़ा जाता है। यह भस्त्रिका प्राणायाम की विशेषता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, प्राणायाम के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? किसी एक की विधि भी लिखिए। प्राणायाम के मुख्य 8 प्रकार हैं, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। यह 8 प्रकार का प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम की विधि यहाँ हमने लिखी है। भ्रामरी प्राणायाम की विधि है, किसी एक आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ के अंगूठों से कान बंद कर शेष अंगुलियों से आंखों को ढकते हुए चेहरे पर स्थापित करें, श्वास भरकर नाक से भ्रमर जैसी आवाज़ निकालें। इसे 5 से 10 बार करें। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 3 और अध्याय 4 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के अध्याय के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।